नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इंद्री के नागरिक अस्पताल में काफी संख्या में क्षेत्र की आशा वर्करों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर को सौंपा। आशा वर्कर ने कहा कि हमारी मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद कार्य कई गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें 26,000 मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा और भी कई मांगे ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजी गई है। आशा वर्कर एसोसिएशन हल्का प्रधान सुरेखा ने कहा कि सरकार द्वारा 2018 के बाद कार्य का बोझ कई गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आशा वर्कर से 24 घंटे काम लिया जा रहा है। यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो शीघ्र ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। आशा वर्कर एसोसिएशन जिला महासचिव सुनीता ने बताया कि आशा वर्कर को 26,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाए, रिटायरमेंट सामाजिक सुरक्षा दी जाए, योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। ड्रेस के लिए 2000 साल। एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर ने कहा कि आशा वर्कर की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उनके कुछ मांगे हैं, उन्हें प्रॉपर चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। प्रदर्शन को लेकर के जो आज का प्रदर्शन रखा गया है, जो आशा वर्करों को बहुत ही ज़्यादा 2020 के बाद तंग किया जा रहा है, इनके वर्बली बिना काम के पैसे का काम लिया जा रहा है, इस कारण आज का प्रदर्शन रखा गया। ऑनलाइन काम थोपा जाए, ऑनलाइन काम से हम जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है अभी हमारा जब महंगाई 2018 के बाद कहाँ पहुँच गई और आशा वर्करों की सैलरी सिर्फ 4,000 रुपये है और परफॉर्मे में भी 2012 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं है। सरकार ने उल्टा 2018 में हमारा अगर 4,000 फिक्स किए थे तो 2000 में उन्होंने कैपिंग लगा के कर दी थी। 8 एक्टिविटी का काम हमारा काट दिया गया था, जो 2,000 रुपये है। हम सरकार से कहना चाहते हैं तो हमारा वो 50% बहाल किया जाए और तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जो 2018 में हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आशा वर्कर घर पे जो रजिस्टर है, जैसे आंगनवाड़ी के पास रजिस्टर है काफ़ी, आशा वर्करों के पास भी इतने रजिस्टर है कि वो घर में दरे कहाँ, उनके खुद के जगह इतनी नहीं आ कि रहस नहीं आ कि अपने घर के अंदर सामान रख सके। हम कह रहे सब सेंटर पे CSC पे उनको जगह दी जाए जो अपने काम रजिस्टर रख सके और अपना काम सही तरीके से कर सके। सरकार से हमारी यही है गुजारिश कि इतना में कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए वर्करों को। और सरकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। 5 फरवरी के बाद एक बारी 5 फरवरी को हम डेलीगेशन गए थे पंचकूला मिलने के लिए, उसमें भी कोई हमारा ऐसा कोई लिखड़ के नहीं आया, नहीं आया, समस्या का समाधान। अगला रुख क्या रहेगा आप लोगों का? अगला रुख हमारा 18, 19, 20 की हमारी 3 दिन की स्कूलिंग है और स्टेट की मीटिंग भी है उसके अंदर ही तय करेंगे। अगला प्रोग्राम आने वाले जल्द ही यानी कि जून में तय किया जाएगा एक प्रोग्राम उस मीटिंग के अंदर कि हम अच्छी संख्या में सरकार पे और भी दबाव डालेंगे। अब तो हमने PSC पे किया, फिर हम जिले पे जाएंगे। आपका नाम? सुदेश, स्टेट सचिव। तो आज क्या प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे इसके लेकर? आज हमारी स्टेट कमेटी के फैसले अनुसार पूरे स्टेट के अंदर प्रोग्राम है, जिसमें हम इंद्री ब्लॉक के सभी आशा वर्कर इकट्ठे हुए हैं और SMO मैडम को अपना मांग पत्र देंगे। मिशन डायरेक्टर के नाम हमारा मांग पत्र है। पुराने लंबे समय से हमारी बहुत मांगे अटकी हुई हैं, जिसपे हमारी सरकार और विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जिला करनाल के तो CMO साहब भी हमारे साथ बातचीत का कोई टाइम नहीं दे रहे हैं और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्डों का बहुत दबाव है, ऑनलाइन काम का ज़्यादा दबाव है और काम के बदले सरकार हमारे को जो हमारा मेहनताना वो भी हमारा सही तरीके से नहीं दे रही है। बार बार कटौती की जा रही है और 2018 के बाद हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसी कारण आशा वर्करों में रोष है। आशा वर्करों के ज़्यादातर ना ही तो BPL कार्ड बने और ना ही आयुष्मान कार्ड बने हैं और काम के नाम पे TV का सर्वे, आयुष्मान सर्वे और ऑनलाइन काम का बहुत दबाव है, जबकि ऑफलाइन काम और ऑनलाइन काम दोनों ही काम हमारे लिए करने बड़े मुश्किल हैं और इसका सरकार बिल्कुल भी मेहनताना हमारे को नहीं दे रही है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन किए हैं, स्टेट लेवल पर, हाँ जी, क्या लगता है सरकार क्यों आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है? सरकार बिल्कुल अट धर्मतन अपना रही है अपने आप में। ये सोच रही है कि हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं, शायद इसी का गुरूर है सरकार को और सरकार ये नहीं समझती कि जनता जनार्दन है, जनता से ही वो सरकार में बैठे हैं। उन्होंने जनता की समस्याएं सुननी चाहिए और सुननी भी पड़ेंगी। आशा वर्कर जो है जनता की सेवा के लिए लगाई गई हैं
और जो लगातार सेवा दे रही हैं सभी आशा वर्कर, और इसका लाभ भी जनता को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है, और इसका जो है परिणाम भी देख रहे हैं। आज सरकार हॉस्पिटलों के अंदर बहुत भीड़ है, सभी को गरीब जो जनता है उनको फायदा मिल रहा है, और जो काम करने वाली वर्कर है वो लगातार इसमें जो है अपना काम में बढ़ोतरी कर रही है, बट उसका कुछ मेहनताना कुछ नहीं मिल रहा है और कम ही होता जा रहा है बार बार। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई, क्या रहेगा अगला कदम आप लोगों का? अगर एक तो हमारे इसमें पानीपत के अंदर कुछ आशा वर्कर हमारी हटाई गई हैं बिना वजह के, रिकॉर्ड के नाम पे चेकिंग कर रहे हैं स्टेट से आके, और वो कोई भी तरीका नहीं है उनका चेकिंग का। चेकिंग अगर करनी हो तो पहले आशा वर्कर को या कोई भी वर्कर हो उसको वार्निंग देनी चाहिए कि आपके काम की मतलब जो है चेकिंग की जाएगी, और उसको लेटर भी देना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी अभी एक दिन में आए और चेक किया अनाप शनाप कुछ भी चेक करके, और जो उनसे जवाब मांगे आशा वर्करों को उनसे अच्छे अच्छे जवाब भी मतलब जो काम था ना उन्हें अपने काम भी बताए हैं, और फिर भी बिना वजह उन वर्करों को हटा दिया गया। ज़्यादातर हमारे अंदर यही रोष है कि उन वर्करों को वापस काम पे लिया जाए और उनकी जो है बहाली दोबारा की जाए अपने काम पे, और जो हमारी मांगे हैं उनको मांगों को पूरी करी जाए। और अगर सरकार इसको पूरा नहीं करती हमारे मांग पत्र को जो आज भी हम दे रहे हैं सभी अपने ब्लॉक वाइज, तो हमारी 18, 19, 20 3 दिन की हमारी स्कूलिंग है रोहतक, उसमें हम पूरा जो हमारा राज्य सचिव मंडल है, राज्य कमेटी है, उसमें हम तय करेंगे कि भी हमने अगला प्रोग्राम क्या करना है, और हम अगला निर्णय उस अपने 3 दिन के क्लास में लेंगे, और उसकी जो है सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि वर्कर तो बार बार अपनी मांग रख रही है सरकार, और ये अपना विभाग नहीं मानता तो क्या करें, फिर तो मजबूरी में आगे प्रोग्राम करना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि जो हमारा 2018 का मांग पत्र था जिसमें हमारे सीएम साहब ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारी कुछ मांगे मांगी थी, आज तक भी वो पेंडिंग पड़ी हैं, और 2018 से आज तक हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसमें महंगाई भत्ते के साथ वर्करों को जोड़ना था, और जो हमारे 4000 रुपये फिक्स है उसमें बढ़ोतरी करनी थी, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें बढ़ोतरी करनी थी। हम बार बार मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है काम का। अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो पुलिस को आगे करती है सरकार, और महिला पुलिस भी ना हो कि जेंट्स पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करती है, यहाँ तक कि कई प्रोग्रामों में तो हमारी आशा वर्कर कपड़े तक भी फाड़ दिए सरकार की, इतनी घिनौनी हरकत है मतलब पुलिस कर्मचारियों की भी। और आवाज़ जब हम उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CMO तक हमारी कोई मांग हो, लोकल मांगे हों, उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता, उनकी मांगों को भी कोई समाधान नहीं होता। तो हम मजबूरन अपना जो है 18, 19, 20 और 3 दिन की क्लास करें, क्योंकि हमने बहुत प्रदर्शन कर लिए, बहुत मांग पत्र दे लिए, सरकार और विभाग हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इतने कमज़ोर हम भी नहीं, हम भी आशा वर्कर हैं। जब हम सरकार का आंकड़ा 98 तक ला सकते हैं हर एक प्रोग्राम को लेके, जच्चा बच्चा का रिकॉर्ड जो है डिलीवरी का है, सभी बच्चा बचाने का है, सभी के खून बढ़ाने का, जो भी आशा वर्कर के काम है मेंटेन करने के, उसको हम जो 98-99% लेके आए हैं। जब आशा वर्कर लगी थी 40% भी काम नहीं था हॉस्पिटलों के अंदर, आज तो 99% है, 100% है। किसकी बदौलत है? आशा वर्करों की बदौलत है ना। और तो अगर सरकार ने देवी इंद्री ब्लॉक प्रधान ज्ञापन दिया है ऑल ओवर हरियाणा, जो ये दिया है ज्ञापन, वो ये ज्ञापन हमें सौंपा गया है। इसमें इनकी 6 तरह की मांगे हैं। इस ज्ञापन को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और इनके जो मिशन डायरेक्टर हैं इनके बारे में जो फैसला लेंगे वो सबको। किसके नाम दिया गया मैम? ये नाम तो अभी, एक तो मिशन निदेशक कार्यालय पंचकुला के नाम है, और दूसरा मुख्यमंत्री जी के नाम है। तो जो मुख्यमंत्री जी के नाम है वो मतलब कि थ्रू SMO इंद्री, थ्रू प्रॉपर चैनल है, ये मैं आगे CMO सर को दे दूँगी। ठीक, थैंक यू। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।